नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच आज दोनों देशों के कॉर्प लेवल के सैन्य कमांडर्स की बैठक चल रही है। एलएसी के पास मोल्डो में हो रही इस बैठक में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। सैन्य बैठक में भारत का फोकस यथास्थिति बरकरार रखने पर है। भारत लद्दाख सीमा पर अप्रैल वाली स्थिति चाहता है, जिसके मुताबिक एलएसी के नजदीकी इलाकों से चीन अपनी सेना पीछे हटाए, साथ ही तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे बुलाया जाए। इस बीच चीन पर सेना का बयान सामने आया। सेना ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। आज सुबह रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां का निधन हो गया। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अपने स्नेह और प्रेम से मुझे हमेशा राह दिखाने वाली मेरी पूज्य माताजी का आज सुबह स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने लॉकडाउन की विफलता को लेकर 4 देशों के साथ भारत की तुलना की। राहुल ने एक ग्राफ ट्वीट कर कहा, भारत में लॉकडाउन पूरी तरह फेल हो गया। थप्पड़ कांड में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज हो गया। सोनाली फोगाट एक अधिकारी को थप्पड़ जड़कर विवादों में आ गई थी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर उनके विवादित बयान के कारण केरल में केस दर्ज किया गया। मेनका गांधी पर आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज हुआ। उन्होंने गर्भवती हथिनी की मौत पर केरल और मलप्पुरम पर विवादित बयान दिया था। सोमवार से मंदिर समेत धर्म स्थलों को खोलने को लेकर अंतिम फैसला अब सीएम पर छोड़ दिया गया है। मंथन में 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों को न खोले जाने का सुझाव दिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने पर रणनीति बनाने के लिए धर्म गुरुओं के साथ मंथन किया, जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई समुदाय के धर्म गुरु जुड़े। धर्म गुरुओं के साथ हो रही सीएम की मीटिंग में अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सहित दोनों अंजुमन और कमेटी के पदाधिकारियों सहित ब्रह्म मंदिर से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद है। चर्चित खनन घूसकांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ये याचिका ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सिंघवी को प्रवर्तन निदेशालय ने खनन घूसकांड में आरोपी बनाया है। भारत के लिए आज सबसे बुरा दिन है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही भारत कोरोना संक्रमण के मामले में इटली को पीछे छोड़ 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। देश में बीमारी से अब तक 6,642 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि संकट में प्राइवेट अस्पतालों ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल बेड को लेकर गलत जानकारियां दे रहे हैं और ऐसे अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इंकार नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं। भारत में भी आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। ये परीक्षण जयपुर में कोरोना के मरीजों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया। इस दावे का मिश्रण मुर्गी के भ्रूणों पर सुरक्षित पाया गया है और ये दवा कोरोना के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। अलवर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। फूलबाग की एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला के पति पर यह हत्या का आरोप है। बुजुर्ग पत्नी की हत्या के बाद 75 साल के बुजुर्ग पति ने चाकू से अपना गला रेत लिया और उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में राजासर थाना क्षेत्र के बीरमाना गांव में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। देर रात लाठियों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। श्रीगंगानगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी विवाद जमीन को लेकर हुआ था। इस विवाद में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। डेविड वार्नर क्रिकेट की दुनिया के स्टार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कोरोना काल में मस्ती कर रहे हैं और लोगों को ठुमका चैलेंज दे रहे हैं। डेविड वार्नर बॉलीवुड और टॉलीवुड के गानों पर ठुमका लगा रहे हैं, दूसरों को चैलेंज कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में एक साथ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 लोग महाराष्ट्र से यात्रा करके आए थे, जो पहले से ही क्वारंटीन सेंटर में थे। डॉक्टर ने बताया कि 2 मुंबई के
पालघर से आए थे जो आरके गार्डन में थे। इसी प्रकार हर व्यक्ति शहरी पीएचसी का कर्मचारी है और एक व्यक्ति मुंबई से आकर होम क्वारंटीन में था। सोनी ने बताया कि चारों व्यक्ति सामान्य हैं, चारों को चूरू शिफ्ट किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बूंदी जिले में अब तक 4 लोगों के पॉजिटिव आ जाने से हरकत में आए। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। डूंगरपुर जिला अब धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रहा है। पिछले 6 दिन में डूंगरपुर जिले में 244 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में कोरोना से ठीक होने का आंकड़ा अब 261 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को एक राहत भरी खबर आई। सिरोही जिला कारागृह में तैनात 6 कारागृह कर्मचारी कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे। उनके स्वागत के लिए स्टाफ ने फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। भरतपुर डी कस्बे के किशन लाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेडिकल टीम ने कोरोना जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग शुरू की। दौसा जिला अस्पताल में समाजसेवी संस्थाओं की ओर से कोरोना फाइटर्स के स्वागत के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 21 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। एसएमएस अस्पताल में क्रॉनिक मरीजों को अब 2 महीने की दवाई के साथ एक साथ ही मिल जाएंगी। कोरोना के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे क्रॉनिक मरीजों को फायदा होगा। अलवर शहर सहित जिला पुलिस के इलाके में सभी थानों में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 4000 लोगों के चालान काटे गए। कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा आज इटावा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने इलाके के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों और मनरेगा कार्यस्थलों का जायजा लिया और श्रमिकों से नरेगा मजदूरी का फीडबैक भी लिया। कोटा जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नमस्ते एक अभियान सुरक्षा का एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत आज एबीवीपी छात्र कार्यकर्ताओं ने मनरेगा श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। करौली में विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों की ओर से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शनिवार को 16वें दिन भी नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने पंचायत समिति खैराबाद क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। प्रदेश में हुई बारिश के बाद किसानों ने खेतों की तरफ रुख कर लिया है। झुंझुनू की बीज की दुकान में सोशल डिस्टेंस रखते हुए बीज खाद बेचे जा रहे हैं। बीज विक्रेताओं ने बताया कि पहले की बजाय अब बिक्री कमजोर है। 12 में शाम को हुई बरसात से मंडी में बेचने को लाए किसानों का अनाज भीगने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। हजारों कट्टे सरसों, गेहूं, धनिया भीग गया। मंडी प्रशासन द्वारा किसानों का जिन्स ढकने के लिए किसी तरह की तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं होने से फसल भीग गई। ऐसे में व्यापारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में किसानों का मुंह तक आया निवाला छिन गया। कोटा की भामाशाह मंडी में शुक्रवार को हुई बारिश से व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी खुले में पड़ा माल मंडी में बोरियों में भरकर पड़ा हुआ था। करीब 2.5 लाख बोरी गेहूं बारिश में भीग गया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर शहर के सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। सभी मंडियों समेत ठेलियों पर सब्जी बेचने की पाबंदी से लोग सब्जी खाने को तरसने लगे। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल की मनमानी जारी है। जोधपुर में एक स्कूल अभिभावकों को लोगों वाले मास्क खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। अभिभावकों के मुताबिक स्कूल 100 रुपए के मास्क को 400 रुपए में बेच रहा है। टोंक के सोप कस्बे में गिरदावर के कृषि जिन्स में भरा ट्रक रोके जाने से हंगामा खड़ा हो गया। गिरदावर रामजीलाल मीणा ने जिस ट्रक को रोका वो उनियारा नगर पालिका के चेयरमैन राकेश बड़ाया के पिता की फर्म का था। बाद में चेयरमैन राकेश बड़ाया कागज लेकर पहुंचे और ट्रक रोकने पर ऐतराज जताते हुए गिरदावर से भिड़ गए और उसे देख लेने की धमकी दी। गिरदावर ने भी पलटवार किया। बाद में चेयरमैन बड़ाया ट्रक को लेकर सोप थाने पहुंचा, जहां से उसे छोड़ दिया गया। कोटा के आनंदपुरा थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों से नकदी और जेवर पार किए। ग्रामीणों ने पुलिस से अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की और जगपुरा में पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग की।
अलवर शहर के महादेवा के कुआ के रहने वाली एक फौजी की पत्नी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। पीआर पक्ष ने जहर देकर हत्या का मामला दर्ज करवाया। टॉक में पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक व्यक्ति से माफी मांग रहा है। देवली पुलिस थाने के इस पुलिस कांस्टेबल पर चोरी छिपे बजरी भरकर ले जाने का आरोप है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। झुंझुनू के चिड़ावा के वार्ड 25 निवासी पवन योगी का 14 साल का बेटा प्रशांत योगी 17 अगस्त 2019 से लापता है। स्थानीय थाने में प्रशांत योगी की गुमशुदगी का मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस अभी तक छात्र का पता नहीं लगा पाई। वहीं दूसरी ओर गायब बेटे के वियोग में मां की स्थिति नाजुक है और वो लगातार रोते हुए मीडिया से बेटे को खोजने की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। धौलपुर जिले के दियोली थाना इलाके के धोंड गांव के सरपंच के बेटे के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरपंच के बेटे ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मारी। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और देखा कि सरपंच का बेटा खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ है। बाद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में गंभीर हालत में रेफर होकर पहुंची विवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाहिता ने संदिग्ध हालातों में विषाक्त पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए जेठ पर छेड़छाड़ करने के संगीन आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। श्रीगंगानगर की पॉश कॉलोनी डी ब्लॉक में बंदूक की नोक पर बैटरी व्यवसायी के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि व्यवसायी का पुराना ड्राइवर ही इस लूटपाट का मास्टरमाइंड है। एसपी हेमंत शर्मा ने इसका श्रेय स्थानीय लोगों की सक्रियता और तत्परता को दिया, जिन्होंने मौके से भाग रहे लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने का काम भी किया। टोंक में आज तड़के घर में चोरी करने आए 3 युवकों में एक युवक पकड़ा गया और उसके 2 साथी नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पकड़े गए युवक की जमकर धुनाई की गई। बाद में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। दौसा के चांदा की झाड़ी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए। संघर्ष के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की गोली लग गई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। घटना में कुल 13 लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ चोरों ने 1-2 घर को नहीं बल्कि पूरे 5 बंद घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने रात में सभी घरों के ताले तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ किया। नागौर के प्रसिद्ध अधिमती माता मंदिर में रिवॉल्वर लिए पुजारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहरहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है या फिर अवैध। चूरू में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ चोरों ने 1-2 घर को नहीं बल्कि पूरे 5 घरों को अपना निशाना बनाया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राजसमंद के आमेट में एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके में कुत्तों का बड़ा आतंक हो गया है। इलाके में घर के बाहर बैडमिंटन खेल रही एक बच्ची पर 1 से 3 कुत्तों ने घेर कर हमला कर दिया। इस हमले से बचने के लिए बच्ची भागने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ा और सिर में गंभीर चोट आई। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र की मेघवाल बस्ती में मकान की टीन शेड की कच्ची छत गिरने से 2 महिलाएं घायल हो गईं। झुंझुनू में मानवता रोड पर शराब ठेके पर दिन दहाड़े बाइकों में सवार 4-5 बदमाशों ने फायरिंग की। मौके से सेल्समैन के साथ मारपीट की और शराब में आग लगाई और रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद आपका स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने थोड़ी और छूट दी। प्रदेश में अब शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए। जयपुर में बहुत जल्द जेडीए मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत फ्लैट्स आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। जेडीए ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निजी बिल्डर्स की इमारतों में तैयार किए गए फ्लैट्स में से करीब 1448 फ्लैट्स सृजित किए, जिन्हें जल्द ही आवेदन लेकर लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। जेडीए आयुक्त टी रविकांत की माने तो ये फ्लैट्स आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए सृजित किया गया है। लोगों से इसके लिए शीघ्र ही आवेदन मांगे जाएंगे।
श्रीगंगानगर में सरकारी रोडवेज बसों में यात्रियों का भार अचानक बढ़ गया। वैसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। रोडवेज प्रबंधन यात्रियों को सीट टू सीट बैठा रहा है, जिससे लोग एक साथ बैठकर सटकर बैठे हैं। यात्रियों ने प्रबंधन के इस फैसले को गलत बताया। जयपुर के विश्व विरासत स्थल आमेर महल में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब महल में मावठा सरोवर से पौधारोपण की शुरुआत की गई। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में वृंदावन बगीचे के पास झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर विधायक मदन प्रजापत भी अस्पताल पहुंचे और नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डूंगरपुर में ऑल इंडिया परमिट के 75 स्टेट कैरेज के 260 और करीब 1500 से ज्यादा निजी जीप और टैक्सी हैं, जिनके पहिए इन वाहनों को सड़कों पर दौड़े करीब 2.5 महीने का वक्त हो चुका है। ऐसे में यात्री लोगों ने कमाई की ठप हो चुकी है और वो परेशान हैं। वागड़ बस एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो ऑल इंडिया कैरेज की बसों का प्रतिमाह करीब 39 से 40 हजार, स्टेट कैरेज की बसों का 10 से 12 हजार रुपए टैक्स प्रतिमाह के हिसाब से सालाना चुकाना होता है। इसमें सरकार की ओर से अब तक कोई रियायत नहीं मिली। उदयपुर में आज से ईएसआईसी हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई। अब कोरोना की ओपीडी ईएसआईसी हॉस्पिटल में होगी, तो वहीं सिस्टमैटिक मरीजों को भी वहीं पर भर्ती किया जाएगा। बांसवाड़ा के वन विभाग की ओर से कल सुबह से आज सुबह तक वन्य जीव गणना का काम पूरा हुआ। वन विभाग की ओर से जिले भर में 100 वन कर्मियों ने 24 घंटे तक 79 वाटर हॉल पर नजर रखी और वन्य जीव गणना की। राजस्थान में वन्य जीवों की गणना 2020 पूरी कर ली गई है। पूरी मुस्तैदी के साथ वन्य विभाग ने वन्य जीवों की गिनती पूरी की। जयपुर, झालाना, नाहरगढ़ और गलता में पैंथर नजर आए। नागौर के प्रसिद्ध अधिमती माता मंदिर में रिवॉल्वर लिए पुजारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहरहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है या फिर अवैध। बीकानेर में आज पीटीईटी कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना 5 करोड़ की राशि भेंट का डीडी उच्च शिक्षा मंत्री को भेंट किया गया। ये राशि कोरोना संक्रमण में किए जा रहे कार्यों पर खर्च की जाएगी। सिरोही के शिवगंज में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक व्यक्ति एक पौधा मिशन चलाया गया, जिसके तहत मोक्षधाम छावड़ी में छोटे छोटे बच्चों ने पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। अलवर शहर के नगर कीर्तन सेवा जत्था खालसा सेवा दल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन पर सिख समाज के लोग मौजूद रहे।